अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ब्लॉग पोस्ट पे है, यानी कि ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल। हाउ यू कैन राइट अ ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, व्हाट इज ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, और इसे हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉग पोस्ट लिखा क्यों जाता है और इसके बेनिफिट क्या हैं। चलिए हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी की तरफ। चूँकि चैट जीपीटी आजकल के दौर का सबसे आसान तरीन राइटिंग के हवाले से, बल्कि आप कह रहे हैं कि ये वो टूल है जिसने 50% टूल्स को कवर कर लिया है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनानी हो, उसका बैक हैंड देखना हो, जैसे कि वो HTML है, इस तरह आप इससे यानी कि आप ये आपका डॉक्टर भी है, ये आपका इंजीनियर भी है, ये आपका मैथमेटिशियन भी है, ये आपका इकोनॉमिकली स्टेट भी है, और ये आपका टीचर भी है। ये आपकी नॉलेज में तकरीबन 80% इफ़ेक्ट रखता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम चैट जीपीटी का यूज़ करके ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। देखें, ये मैंने फ्री वाला वर्जन यूज़ किया हुआ, ताकि ये चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वो पेड वर्जन नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। आइए चलते हैं, हम अपना ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ सजेस्ट मी अ ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल आर्टिकल टेम्पलेट टेम्पलेट टेम्पलेट्स। तो अब मैं मतलब इससे पूछ रहा हूँ, इससे कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि ब्लॉग पोस्ट कैसी होती है, यानी कि उसकी शेप कैसी होती है, उसका खाका कैसे होता है। पहले हम ये मालूम कर लेते हैं, फिर हम इसको कहेंगे कि हमें एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिख दो, और फिर जब ये ब्लॉग पोस्ट लिख देगा तो हम इसको एसईओ रैंकिंग का कहेंगे कि गूगल पे ये टॉप पे आए, तो इसमें ऐसे कीवर्ड एम्बेड कर दे ताकि हम उस पे जल्दी से जल्दी रैंक कर सकें। देखें, ये देखें, चंद ही सेकंड में ये हमें एक बहुत बड़ा ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे देगा। मेरे ख्याल में अब तो इतना ज़्यादा आसान हो चुका है कि आदमी चंद सेकंड में कुछ से कुछ लिखवा सकते हैं। जैसे ये देखें, टाइटल आपने सबसे पहले लिखना होता है ब्लॉग पोस्ट का, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर प्रॉब्लम और चैलेंजेस लिखना होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक लिखना होता है, जैसे सोल्यूशन और हाउ टू, यानी कि हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, बेनिफिट और एडवांटेज उस ब्लॉग पोस्ट के, फिर ओवरकमिंग चैलेंजेस, फिर टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, फिर कंक्लूजन, फिर एडिशनल टिप्स। तो हमारा ये एक ब्लॉग पोस्ट रेडी हो चुका। अब हम इससे कहेंगे कि हमें एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखकर दे दे। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे में आके इसी को पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं मतलब मज़ीद कमांड दूंगा। जी, तो मैं इधर ये पेस्ट कर देता हूँ, और ये जहाँ पे मैंने टेम्पलेट लिखा था, मैं टेम्पलेट को इरेज कर देता हूँ। अच्छा, सजेस्ट मी अ ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, और आगे मैंने लिखना है with th with using SEO keyword, with using SEO keyword, SEO keyword ranking on Google, गूगल। अब मैंने ये तो इसको बता दिया। अब मैंने इससे लिखवाना क्या है वो मैं इधर इन इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। ये हेल्थ एंड फिटनेस से मैं इससे अपना ब्लॉग पोस्ट लिखवा रहा हूँ। तो अब इसको कमांड देखते हैं।
जी दोस्तों, तो ये हमारे लिए ब्लॉग पोस्ट राइट कर रहा है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिया करें। मैं आपको ऐसे ही मज़ीद आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। जी तो अब जी तो उसने हमारे लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, तो आइए हम उसको देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या लिखा है। ये देखें जी, 10 इफ़ेक्टिव वर्कआउट फॉर वेट लॉस एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो उसने हमें ये एक अच्छा सजेशन दिया है, यानी कि ये वो चीज़ है जो गूगल पे सर्च हो रही है और लोग इसकी क्यूरीज कर रहे हैं। तो उसने हमें क्या लिख के दिया, ये देखें, इंट्रोडक्शन लिख के दिया उसने। किसका लिख कर दिया है? बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज हेल्थ एंड वेट लॉस, ये कार्डियो वेहिकुलर वर्कआउट उसने लिख दिया है, ये स्ट्रेंथ के बारे में लिख दिया है, ये हाई इंटेंसिटी के लिए लिख दिया है, ये योगा लिख दिया है। देखें, उसने हमें एक अच्छा सा आर्टिकल लिखकर दे दिया। तो दोस्तों देखें, इस पे लिखना कितना ज़्यादा आसान है। ये हमारा ब्लॉग पोस्ट होता है। ये दरअसल ब्लॉगिंग वेबसाइट पे लिखते हैं लोग, या फिर वो एफिलिएट वेबसाइट के लिए लिखते हैं, या फिर मुख्तलिफ मतलब आर्टिकल्स के लिए। तो आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें वो सारे एसईओ कीवर्ड भी एसईओ रैंकिंग कीवर्ड भी एम्बेड कर दिए हैं उसने ऑटोमेटिकली। तो इसलिए आपको आप कोई भी यहाँ से क्यूरी कर सकते हैं। चैट जीपीटी सबसे आसान तरीका है। जी, तो इसने हमें लिख दिया है। अब इसमें आपने सिर्फ पिक्चर ऐड करनी है और इसको आपने अपनी वेबसाइट पे लगा देना, इतना सा काम होता है। तो आइए हम देखते हैं इस मतलब कि हम किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं जो ब्लॉगिंग की है, और उसमें देखते हैं कि उसने कैसे लिखा हुआ है आर्टिकल। तो इधर हम लिखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस है जी। हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। तो मैंने इधर लिख दिया। हाँ, ये आ गया हमारी हेल्थ एंड फिटनेस की ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो इधर देखते हैं उसने कैसे आर्टिकल लिखा हुआ है। ये उसने टाइटल लिखा हुआ है उसका, ठीक है, ये उसने पिक्चर दी हुई है, और ये देखें दोस्तों उसने कैसे लिखा हुआ है। यही चीज़ हमें चैट जीपीटी ने करके दी थी। तो आप देख सकते हैं कितना वेबसाइट बनाना, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना आसान है। ये देखें, सिर्फ आपने पिक्चर्स एम्बेड करनी है, बाकी आपने इधर से क्यूरी करनी है। अगर आप वाकई अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें चंद एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि आप रैंकिंग कीवर्ड कहाँ से ढूंढे जिस पे आपने ब्लॉग पोस्ट बनाना है। तो आपने कोई भी नीश है उसको आपने सोचा हुआ है को तीन चार को आपने गूगल पे सर्च करना है। फिर नीचे जितनी भी क्यूरीज जो ऑटो जनरेट करके देता है हमें गूगल, उसको पढ़ लेना है। फिर उसको फिर उसी क्यूरी को यूट्यूब पे सर्च करना है, फिर उनको पढ़ लेना है। और जो जो कीवर्ड मतलब वहाँ से हमें, जैसे गूगल सजेस्ट करता है, चैट जीपीटी सजेस्ट करे, फिर हमें यूट्यूब सजेस्ट करे, फिर उनको आप मिक्स करें। उनमें से जो भी कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, उसको डिलीट कर दें, डुप्लीकेट डाटा को। जो बाकी बात जाए उसी पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप ज़रूर रैंक करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर दिस।